गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू टीएसएन स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी बसंत भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 11 पढ़ेंगे। पाठ 11 में आपको एक लेख दिया गया है जिसका शीर्षक है जो देखकर भी नहीं देखते। इसकी लेखिका है हेलन केलर जी। इन्होंने इस पाठ के माध्यम से ये बताया है कि जो व्यक्ति आँखों से देख सकते हैं वह फिर भी ऐसी चीज़ों को नहीं देख पाते जो उन्हें देखनी होती है। और जो लेखिका है हेलन केलर, वह ना तो सुन सकती हैं और ना ही देख सकती हैं, फिर भी वे चीज़ों को छू कर उनको महसूस करके बड़ी आनंदित होती हैं और खुशी महसूस करती है। वे बता रही हैं कि जिन व्यक्तियों की आंखें नहीं होती हैं वह फिर भी उन ऐसी चीज़ों को देख सकते हैं जो व्यक्ति देखकर भी नहीं देखते। इसलिए इस पाठ का शीर्षक है जो देखकर भी नहीं देखते। तो शुरू करते हैं पाठ। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उससे पूछा, आपने क्या क्या देखा? जो हेलन केलर है वो बता रही है कि उनके जो मित्र हैं उनकी वह परीक्षा लेती है और ये जानने के लिए कि आखिर वह क्या क्या देखते हैं। उनकी एक मित्र जो हैं वो जंगल की सैर करने गई और सैर करके वापस लौटी तो उनसे पूछा कि उन्होंने जंगल में क्या क्या देखा। कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। अब जो उनकी जो मित्र है जो जंगल की सैर करने गई, उन्होंने कहा कि मैंने कुछ खास नहीं देखा। अगर हम लोग जंगल में जाएं तो क्या देखेंगे? पेड़ पौधे देखेंगे, रंग बिरंगे फूल देखेंगे, पशु पक्षियों को देखेंगे, है ना। लेकिन हेलन केलर की जो मित्र है वो कह रही है कि मैंने कुछ खास नहीं देखा। अब जंगल में जाकर भी अगर आप कुछ खास नहीं देखें तो आप क्या देखेंगे? क्योंकि जंगल में तो बहुत अलग अलग प्रकार के फूल, फल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, है ना, जानवर अलग अलग तरह के होते हैं जो हमने कभी नहीं देखे। तो उनको देखकर हमें अच्छा लगता है ना। लेकिन उनकी जो हेलन केलर की मित्र हैं उन्होंने कहा कि मैं जंगल की सैर करने गई लेकिन मैंने कोई खास चीज़ नहीं देखी। और ये जवाब सुनकर हेलन केलर को अचरज मतलब आश्चर्य बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्हें पता है कि जो व्यक्ति आँखों से देख सकते हैं उन्हें उन चीज़ों को देखने का कोई शौक़ नहीं है जिन्हें वे आसानी से देख पाते हैं। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती है वे बहुत कम देखते हैं। अब जो लेखिका है वो कह रही हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि जिन व्यक्तियों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। बहुत कम देखने से मतलब कि वह उन चीज़ों को नहीं देख पाते जो चीज़ें इस दुनिया में, इस प्रकृति, इस नेचर के लिए बहुत अच्छी है और नेचर ने मतलब प्रकृति ने उसे बड़े ही मनोरम दृश्य के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। क्या ये संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ ना देखे? अब हेलन केलर है वो कह रही है कि क्या ये संभव है क्या कि अगर कोई व्यक्ति, मैंने आपको बताया अभी कि जंगल में हम क्या देखते हैं, फूल फल पशु पक्षी, अलग अलग प्रकार के फूल फल देखते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के कलर्स देखते हैं, है ना, और पशु पक्षियों को देखते हैं। तो क्या ये संभव है कि कोई व्यक्ति अगर घंटा भर, 1 घंटे तक अगर जंगल में घूमे फिर भी कोई विशेष चीज़ ना देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब हेलन केलर अपने लिए कह रही है कि मैं जो हूँ मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती है जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ। सैकड़ों मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मैं छू कर ही पहचान लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता है। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। अब जो लेखिका है वो कह रही है कि जो भोजपत्र, आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो बाहर के जो लोग होते हैं, है ना, वो पत्तों में भोजन करते हैं। देखा होगा आपने, टीवी सीरियल्स में देखा होगा, है ना, फिल्म्स में देखा होगा
कि कुछ लोग पत्तों में भोजन करते हैं ना, तो उसके जो पत्ते होते हैं उन्हें कहते हैं भोजपत्र। और चीड़ की खुरदरी छाल यानी एक पेड़ है जिसकी छाल जो है, जिसका तना जो है वो कैसा है, खुरदरा सा है। इसको स्पर्श से ही मैं पहचान लेती हूँ, मतलब मैं छू कर ही पहचान लेती हूँ कि ये भोजपत्र का पेड़ है और ये चीड़ का खुरदरा पेड़ है ना। बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। अब क्या कह रही है लेखिका कि जब बसंत ऋतु आती है, जब नए नए फूल खिलते हैं, है ना, नए नए फूल खिलते हैं, नई नई पत्तियां आती हैं, उनके दौरान जब कलियां, टहनियों पर नई नई कलियां खिलती है, मैं उन्हें खोज लेती हूँ बसंत ऋतु में। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार क्या मिलता है, आनंद मिलता है। क्या कह रही है लेखिका कि जो फूलों की पंखुड़ियाँ होती है, कितनी होती है, मुलायम सी होती है, मखमली सी होती है ना, इतनी सॉफ्ट होती हैं, जिनको छूने भर से, और उनकी जो घुमावदार बनावट है, जो पत्तियाँ होती है, जो थोड़ी थोड़ी सी, आपने गुलाब की पंखुड़ियाँ देखी होगी, थोड़ी सी घुमावदार होती हैं, उनको महसूस करने में भी अपार आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि लेखिका देख नहीं सकती, वह छू कर ही चीज़ों को पहचानती है, उन्हें महसूस करती है और उन्हीं में उसे खुशी मिलती है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। अब लेखिका कह रही है कि इसी दौरान मुझे पता चलता है कि ये प्रकृति कितनी जादूगिरी वाली है। यहाँ पर अलग अलग तरह के पेड़ हैं, अलग अलग तरह के पौधे हैं, अलग अलग तरह के पत्ते हैं, अलग अलग तरह के फूल हैं, है ना। जैसे कुछ मखमली पत्ते हैं तो कुछ खुरदरे पेड़ की छाल है, कुछ जो पत्तियां हैं, फूलों की पत्तियां, वो घुमावदार हैं। तो ये सब क्या है, प्रकृति का जादू है। प्रकृति के द्वारा बनाए गए सारी चीज़ों का मैं एहसास कर सकती हूँ। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अब लेखिका कह रही है कि जब मुझे लगता है कि मैं इस टहनी को छूऊं, इस टहनी को हाथ लगाऊं, तब मुझे चिड़िया के स्वर भी मेरे कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित होती हूँ। अब लेखिका देख नहीं सकती है, लेकिन जो झरना है उसके पानी के बीच अपने हाथों की उंगलियों को लाकर वे झरने के पानी को महसूस करती है। उसकी कल कल की ध्वनि, उसके झरने की का जो बहना है ना, उसकी मोतियों की जो झड़ियाँ हैं, उनको छू कर वह महसूस करती हैं कि झरना कितना सुंदर और कितना मनोरम है। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। अब लेखिका क्या कह रही है कि मेरे सामने अगर महंगा कालीन हो और दूसरी तरफ घास का मैदान हो या चीड़ की पत्तियाँ हो, तो मुझे वह ज़्यादा प्रिय लगेगा बजाय महंगे कालीन के। मुझे महंगा कालीन नहीं चाहिए, मुझे घास का मैदान ज़्यादा प्रिय लगेगा। क्यों? क्योंकि लेखिका को प्रकृति से बहुत प्यार है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर देता है। अब लेखिका क्या कह रही है कि ये जो मौसम हर वक्त बदलता रहता है ना, वह मेरे जीवन को एक नया रंग भर देता है और मेरे जीवन में खुशियाँ ला देता है। जैसे बसंत ऋतु आती है तो अलग अलग प्रकार के फूल खिलते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार की पत्तियाँ आती हैं और इतनी सुंदर सुंदर छोटी छोटी पत्तियाँ जो लेखिका जिन्हें छू कर महसूस कर बड़ी ही आनंदित होती है। इसलिए बदलता हुआ मौसम उनके जीवन में खुशी ला देता है, नया रंग भर देता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अब वो कहती है कि जब मैं छू कर जिन चीज़ों को छू कर मुझे इतनी खुशी हो रही है, काश अगर मैं उन चीज़ों को देख पाती तो शायद मुझे कितनी खुशी होती, है ना। इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं इन चीज़ों को देखूं, अपनी आँखों से इन चीज़ों को देखूं, ऐसा उन्हें महसूस होता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन ही मुग्ध हो जाता। मुग्ध होना मतलब मेरा मन इतना आनंदित हो जाता, इतना खुशी से भर जाता, काश अगर मैं उनकी सुंदरता को देख सकती। सिर्फ छूने भर से ही मुझे इतनी खुशी मिल रही है तो मैं देखती तो शायद मुझे और अत्यधिक खुशी मिल पाती। परंतु जिन लोगों की आंखें वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। लेखिका क्या कह रही है कि
मतलब मेरी आंखें नहीं हैं, फिर भी मैं इन चीज़ों को इतने अच्छे से देख रही हूँ, लेकिन क्या जिन लोगों की आंखें हैं वो सचमुच इतना कम क्यों देखते हैं? इस दुनिया में के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मतलब उनके अंदर की जो संवेदनाएं हैं, उनके अंदर की जो इच्छाएं हैं, वो उनको उजागर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके अंदर की संवेदनाएं नहीं है, उनके अंदर इतनी इच्छा ही नहीं है कि वह अलग अलग रंगों को देख सके। क्यों? क्योंकि उनके पास वह चीज़ शुरू से है, इसलिए उनको उसकी कद्र नहीं है। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कद्र नहीं करता। लेखिका क्या कह रही है कि जिसके पास जितनी कैपेसिटी होती है ना, वह उस चीज़ की कद्र नहीं करता और हमेशा उस चीज़ की आस लगाता है जो उसके पास नहीं होती है। जो चीज़ उसके पास है पहले उसकी तो आप देख रेख करें, उसका ख्याल रखें, उसके बाद आप दूसरी चीज़। लेकिन मनुष्य क्या है, जो चीज़ उसके पास है, जितनी क्षमता, जितनी कैपेसिटी उसके पास है, वह उसकी तो कदर नहीं करता, लेकिन ये चाहता है कि मुझे इससे भी एक्स्ट्रा या इससे भी ज़्यादा कुछ मिले। कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं। अब लेखिका कह रही है कि मुझे बड़ा ही दुख है, बहुत दुख की बात है कि दृष्टि का आशीर्वाद भगवान ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने जो दृष्टि इन लोगों को दी है, आँखों की रोशनी जिन लोगों को दी है, वह इसे एक साधारण सी चीज़ समझते हैं। आजकल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल टीवी देख देख कर अपनी आँखों को खराब करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। कुछ समय पश्चात क्या होगा कि आपकी जो आँखों की जो रोशनी है वो बहुत कमज़ोर हो जाएगी, आपको चश्मा लगाना पड़ सकता है ना। इसलिए जितना हो सके कम से कम से पढ़ाई के लिए हमें फ़ोन का यूज़ करना चाहिए। टीवी भी बहुत कम देखनी चाहिए, जिससे क्या हो कि हमारी आँखों की जो रोशनी है, हमें ईश्वर ने जो आशीर्वाद प्रदान किया है, दृष्टि का जो आशीर्वाद प्रदान किया है, वह हमेशा तक बना रहे। क्योंकि ये जो आँखों की रोशनी है, इसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए हमें फिर बड़े बड़े मोटे मोटे चश्मे लगाने पड़ते हैं। सही बात है ना। इसलिए क्या करना चाहिए, हमें अपनी आँखों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो इसलिए क्या कहा जा रहा है कि बहुत दुख की बात है कि लोग दृष्टि के आशीर्वाद को एक साधारण सी चीज़ समझते, जबकि ये साधारण नहीं है, असाधारण है। ये आँखों की रोशनी अगर आपके पास नहीं, तो आप अलग अलग प्रकार के रंग नहीं देख पाओगे। सिर्फ एक ही रंग आपके जीवन में आ जाएगा, कैसा? काला रंग। जैसे थोड़ी देर के लिए अगर हमारे घर में लाइट चली जाती है तो हम कैसे मम्मी पापा को पुकारने लगते हैं, होता है ना ऐसा। इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर ने हमें जो आशीर्वाद दिया है, ईश्वर ने जो हमें दृष्टि दी है, इसे हमें संजो कर रखना चाहिए। जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। क्या कह रही है लेखिका कि अगर ईश्वर ने हमें जो दृष्टि का आशीर्वाद दिया है, अगर हम इसे संजो कर संभाल कर रखें तो हमारी जिंदगी में इंद्रधनुषी जैसे रंगों से हम उसे हरा भरा कर सकते हैं। इंद्रधनुष में मालूम है ना कितने सारे रंग होते हैं, कितने सारे कलर्स होते हैं। रेनबो में कितने सारे कलर्स होते हैं ना, कलरफुल होता है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है, वो भी कलरफुल रंगों से भर जाएगी जब हमारे आँखों की रोशनी सही रहेगी। ठीक है, ये यहाँ पर आपका जो पाठ है वो ख़त्म हुआ। अब इसके बाद हम ये जो लेखिका है उसके बारे में जानते हैं। लेखिका के बारे में, हेलन केलर जो है वो अमेरिका की थी। 1880 में उनका जन्म हुआ और 1968 यानी 1968 में उनकी मृत्यु हुई। एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता है। हेलन केलर जो है, उनके पास आंखों की रोशनी नहीं थी, फिर भी उन्होंने इस देश को प्रकाशमान किया। कल्पना करो कि जो ना तो सुन सकता है ना देख सकता है, फिर भी वह पढ़ना लिखना और बोलना सीख ले। भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए।
ऐसी थी हेलन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनके देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। उन्हें ये तो याद नहीं है क्योंकि वो बहुत छोटी थी, 1.5 वर्ष की थी, जब उन्हें एक बीमारी में उनकी सुनने और देखने की शक्ति चली गई। लेकिन अब उन्हें ऐसा लगता है कि ये रात क्यों? क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी नहीं है, तो कभी उजाला होता ही नहीं है। उनकी आंखों के सामने कौन सा रंग छाया हुआ रहता है? काला रंग, अंधेरा ही अंधेरा रहता है। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए। इन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी। हेलन केलर जो है, उन्होंने भारत में भी इस प्रकार का काम किया और ऐसे लोग जो आंखों से देख नहीं सकते, उनके अधिकारों के लिए कार्य किया और विश्व शांति के लिए भी काम किया। धन्यवाद।